हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका स्वागत करता हूं। आपने वीडियो के थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हम आज इस वीडियो में किस बात पर डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले, दीनदयाल जन आवास योजना जो है गुड़गांव और फरीदाबाद में सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन सिर्फ सस्पेंड हो गई है पॉलिसी, उससे चीज़ें खत्म नहीं हो जाती। जब कोई पॉलिसी बंद की जाती है, शुरू की जाती है, उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। आज हम डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले इस पॉलिसी के सस्पेंड होने से कई तरह की अफवाहें, कई तरह के मिथ्स क्रिएट हो गए हैं, उनको बस्ट करेंगे, उन पे बात करेंगे। किन लोगों को फ़ायदा हुआ है उस पर भी बात करेंगे, और किन लोगों को घाटा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और सरकार की तरफ से जो मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है कि ये पॉलिसी अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उसमें ये पॉलिसी नाकाम रही, फेल रही, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि इस पॉलिसी के सस्पेंड होने से किस किस तरह की कई अफवाहें, कई तरह के मिथ जो आजकल चल रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट में, उन पे बात करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये चल रहा है, ये पॉलिसी गुड़गांव शहर का जो मास्टर प्लान है और फरीदाबाद शहर का जो मास्टर प्लान है सिर्फ वहां सस्पेंड की गई है। ये गलत है। ये पॉलिसी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट दोनों जगह सस्पेंड की गई है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो फरीदाबाद की जो तहसील है आसपास की, वो सारी इसमें कवर होंगी, और गुड़गांव में भी, चाहे आपका वो पटौदी हो, चाहे आपका वो मानेसर हो, और चाहे वो आपका सोना हो, सब जगह ये पॉलिसी सस्पेंड कर दी गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है जिनका ना तो अभी लाइसेंस आया है, ना ही रेरा आया है। लाइसेंस आना था दीनदयाल जन आवास योजना के तहत, और उसके बाद रेरा आना था। ये प्रोजेक्ट्स फ्लोर के भी थे और प्लॉट्स के भी थे। अब ऐसे लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं कि पता नहीं हमारा लाइसेंस आएगा कि नहीं आएगा जिस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की है। बहुत सारे लोगों के, जब से ये वीडियो हमारा पिछला रिलीज हुआ, हजारों लोगों ने ये वीडियो देखा, देश विदेश से बहुत कॉल आए, जिनकी जितनी शंकाएं थी वो हमने दूर करने की कोशिश करी। बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करनी थी, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी बहुत सारे हमने बताए। बहुत सारे लोग अब वो फ़ोन कर रहे हैं जिनके लाइसेंस लटके हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारा लाइसेंस आएगा कि नहीं आएगा। इस बारे में मैं बिल्कुल आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि आपका लाइसेंस आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज़ या तो आपको पता होगी, या आपको पता होनी चाहिए थी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या उस डेवलपर को पता होगी जिसने आपसे इन्वेस्टमेंट कराई है, और या उस ब्रोकर को पता होगी जिसने मीडिएशन करके ही आपकी डील कराई है, या फिर सरकार को पता होगी वो लाइसेंस जारी करेगी नहीं जारी करेगी। कई तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई तो ऐसे डेवलपर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब गूगल करके आप देख लेंगे उसको। थोड़ा सा काम मैं आपको भी दे देता हूँ, जिनके ऊपर ईडीसी आईडीसी बहुत ज़्यादा ड्यू है। सरकार की तरफ से कहा गया है जिनकी 20 करोड़ से ज़्यादा ईडीसी आईडीसी ड्यू है, उनको नए लाइसेंस नहीं देंगे। और जो बिल्डर्स हैं उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, ना तो उनका रेरा आया है, ना उनका कहीं का लाइसेंस आया है, और उनकी ईडीसी आईडीसी भी बहुत ड्यू है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो वो जाने, और या फिर वो डेवलपर जाने। एक चीज़ और कही जा रही है कि ये पॉलिसी सस्पेंड हो गई है, शायद ये पॉलिसी दोबारा ना आए, इसकी जगह मुख्यमंत्री आवास योजना आने वाली है। मुख्यमंत्री आवास योजना की ठीक बात है, आने वाली है, आ सकती है, बट उस पॉलिसी में कहा गया है कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, या जो ईडब्ल्यूएस में घर खरीदते थे, उनको घर प्रोवाइड कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कोई इस तरह की पॉलिसी आएगी। तो उस पॉलिसी को, दीनदयाल जन आवास योजना की जो पॉलिसी सस्पेंड हुई है, उससे कंपेयर करना ठीक नहीं है। एक चीज़ और कही जा रही है कि इस पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और इसमें प्राइस कैप लगा दिया जाएगा, और उसके बाद ये पॉलिसी ठीक से काम करेगी। मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में भी जो आपका सर्कल रेट होता है उस पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, और आपको पता है क्या होता है ऊपर से, और वही खेल इसमें भी चल रहा था दीनदयाल जन आवास योजना में। सर्कल रेट तक आपसे 1 नंबर में लिया जाता था, और सर्कल रेट के ऊपर आपको पता है जिन्होंने दीनदयाल में प्लॉट्स खरीदे उनसे क्या डिमांड की जाती थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉल आए हैं जो सिर्फ टैक्स मनी है उस पर ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पॉलिसी
जिस तरह अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, उस तरह से हो जाएगी, फिर बिल्डर कंट्रोल में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरकार की। सरकार की तरफ से ये मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है कि ये पॉलिसी अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने में नाकाम रही, इसलिए हम इसको सस्पेंड करते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में। ये सरासर एस्केप रूट है सरकार का। जब सरकार को पता था कि अगर हम प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे और प्राइस को मार्केट के हवाले छोड़ देंगे, तो मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो डेवलपर हैं, जो बायर और सेलर हैं, जहाँ से डिमांड और सप्लाई जनरेट होती है, जब वो रेट तय करेंगे, जब वो प्राइस तय करेंगे, तो प्राइस अपने आप ही बढ़ते जाएंगे और वो जो बाजार का रेट है उस रेट पे प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सरकार का ये सोचना कि हम अफोर्डेबल पे लेके आने वाले थे, अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने वाले थे, और बट उसका प्राइस कंट्रोल ना करना, ये तो एक एस्केप रूट है। इसको तो सरकार एक अपना बचने का रास्ता ढूंढ रही है और कुछ नहीं है। अगर सरकार को इतनी ही चिंता होती इस पॉलिसी में अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने की, तो गवर्नमेंट ने जिस तरह दीनदयाल जन आवास योजना में जो साइज है प्रॉपर्टी का, प्लॉट का, वो फिक्स कर दिया था कि 180 गज से ज़्यादा का प्लॉट नहीं दीनदयाल जन आवास योजना में आएगा, तो सरकार प्राइस भी फिक्स कर देती। एक बार चेक तो कर लेती। अगर ये कहें कि सरकार प्राइस पे कैप लगा देती तो शायद ये पॉलिसी चलती ना चलती। तो सरकार के पास एक्सपीरियंस था दीनदयाल जन आवास योजना को एक्सपेरिमेंट करने से पहले। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ठीक ठाक ही चल रही है। 5% का मैनेजमेंट कोटा वाला थोड़ा छोड़ दें तो वो ठीक चल रही है। प्राइस कैप लगाया हुआ है, लोगों को सस्ते घर मिल रहे हैं। सरकार वहां से एक्सपीरियंस ले सकती थी अगर सरकार को इतनी ही लोगों की चिंता थी। और इसके साथ साथ HSVP, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार की ही संस्था है, हरियाणा सरकार का ही डिपार्टमेंट है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नाम है इसका, और इसके द्वारा रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स निकाले जाते हैं पूरे हरियाणा में। लगभग 1 साल से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, हर शहर को कवर करते हैं, प्राइस बता देते हैं। वहां पर बिडिंग से बोली लगा के प्रॉपर्टी बेची जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर सरकार को लोगों को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने की इतनी ही चिंता है, तो सरकार क्यों ना HSVP में जो प्लॉट ई ऑक्शन से बेच रही है उस प्राइस पे कैप लगा दे कि इससे ज़्यादा के जो प्राइस पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। लोग उसके लिए फॉर्म फिल करें और ड्रॉ से लोगों को प्रॉपर्टी दे दे। महीने में करीब 1000 से 2000 इस तरह के प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टी निकलती पूरे हरियाणा में। तो सरकार पूरे साल में 20,000 इस तरह के प्लॉट निकालती है, उस पर कैप लगा दे और लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे प्रॉपर्टी दे दे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, सरकार को भी पैसा कमाना है। सरकार ये कहे कि हमने पॉलिसी बना दी और प्राइवेट बिल्डर ऊंची कीमतों पे लैंड खरीद के और सस्ते में दे दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है और ये पॉसिबल होना भी नहीं था। तो दीनदयाल जन आवास योजना को तो फेल होना ही था। उस पॉलिसी में अफोर्डेबल प्राइस पे प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं थी। जब सरकारी देने में नाकामयाब है, सरकारी बोली लगाकर जो हाईएस्ट बिडिंग लगाता है, हाईएस्ट बोली लगाता है, उसको प्लॉट देती है, तो प्राइवेट बिल्डर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सस्ते में, मार्केट रेट से कम रेट पे या फिर एक चीपर रेट पे आपको प्रॉपर्टी दे देगा। एक अफवाह ये उड़ाई जा रही है पूरे हरियाणा में ये पॉलिसी सस्पेंड होगी। पूरे हरियाणा में सस्पेंड नहीं हुई है, सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद में सस्पेंड हुई है। ये मैं एक और क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, प्रॉपर्टी का जो काम कर रहे हैं, जो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि ये पॉलिसी पूरे हरियाणा में या पूरे हरियाणा से बाहर, उनको भी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पॉलिसी सिर्फ हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद शहर को छोड़ के बाकी जगह सस्पेंड नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ब्रोकर हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप ये वीडियो देख के अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आपसे आप कोई पूछेगा कि पॉलिसी कहाँ सस्पेंड हुई है, तो आप इस वीडियो को देख के उनको बता सकते हैं कि पॉलिसी गुड़गांव और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सस्पेंड हुई है, बाकी जगह पॉलिसी चल रही है। ये पॉलिसी सस्पेंड जो हुई है दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, ये तो ना आप तय कर पाएंगे ना मैं तय कर पाऊंगा। मेरे जैसे जो वीडियो बना के और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नई पॉलिसी आएगी, वो भी ये फाइनल नहीं करेंगे। ये फाइनल गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट इसको लेके आएगी कि नहीं आएगी, वो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी के सस्पेंड होने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ने वाले हैं। इस पॉलिसी के सस्पेंड होने से सबसे पहले लोगों के पास जो ऑप्शन थे प्रॉपर्टी खरीदने के वो कम हो गए हैं। अब लोगों को हाई राइज या जो बड़ी टाउनशिप आती थी उसमें प्लॉट या उसमें फ्लोर, उसमें जाना पड़ेगा, या फिर लोगों को अफोर्डेबल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लो राइज फ्लोर का जो ऑप्शन है वो अब नहीं रहेगा। पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं या पुराने जो लाइसेंस लगे हुए हैं उसमें आते रहेंगे प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे।
यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा था, आप HSVP के प्लॉट्स को ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं अगर आप प्लॉट ही खरीदना चाहते हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव के लोग स्पेशली अब HSVP की जो ई ऑक्शन है उसको देखना शुरू कर दो, उसकी जो बिडिंग है उसको देखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो आपको प्लॉट वहीं से मिलेगा। वहाँ पर आपको 90 मीटर से लेकर और 500-800 मीटर तक के भी प्लॉट मिल जाएंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट भी मिल जाएंगे, कमर्शियल प्लॉट भी मिल जाएंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए HSIDC अलग डिपार्टमेंट है। तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ। और HSVP के द्वारा महीने में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार ये जो प्लॉट है इनकी ई ऑक्शन निकाली जाती है। उसमें बिडिंग में आपको भाग लेना होता है और बिडिंग में जो हाईएस्ट बिडिंग लगाता है उसको प्लॉट मिल जाते हैं। अभी एक क्या होता है, रियल एस्टेट में एक भेड़ चाल होती है, जो एक तरफ चल रहा है सारे उस तरफ चलने लगते हैं। अभी लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 110 सेक्टर और 37 सेक्टर है, यहाँ के जो प्लॉट्स हैं ई ऑक्शन सिर्फ उसको ही देख रहे हैं। उसके अलावा बहुत ऑप्शन है, 50 सेक्टर हैं गुड़गांव में जिनमें ये प्लॉट्स के ऑप्शन HSVP के द्वारा लाए जाते हैं। HSVP की वेबसाइट पे जाइए, ऑप्शन देखिए, अपना बजट देखिए, आपको किस साइज का प्लॉट देखना है वो देखिए और आप उसकी बिडिंग में भाग लीजिए। प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से प्लॉट खरीद सकते हैं। DDJ पॉलिसी बंद होने से प्लॉट के ऑप्शन आपके लिए बंद नहीं हुए, कम जरूर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं और हम रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है। हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आपकी जानकारी के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नए नए जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो सब जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। वी आर वेरी मच इन रियल एस्टेट बिजनेस। तो आपको कोई डील करनी है, आपको कोई किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छी डील दे सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार हमसे जरूर कंसल्ट कीजिए, हो सकता है हम आपको एक बेहतर डील दे सकें। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिनके पास 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन पड़ी हुई थी और जिसपे वो दीनदयाल के फ्लोर या दीनदयाल के प्लॉट लाने की प्लानिंग कर रहे थे, लाइसेंस लेना चाहते थे। बट अब उनकी जो प्लानिंग है फरीदाबाद और गुड़गांव में विशेष रूप से, अब उनकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पे स्टॉप लग गया है। अब वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है, मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ। अगर आप ऐसा कोई डेवलपर है, ऐसे कोई लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा से अफोर्डेबल लेके आइए। अफोर्डेबल लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत बिकते भी हैं गुड़गांव में। आप अफोर्डेबल लेके आएंगे, लोग प्यार देंगे, लोग खरीदेंगे, लोग पसंद करेंगे, क्योंकि 4 से 5 एकड़ में आपके पास अब कुछ और लाने का ऑप्शन नहीं है। और अगर आप हाई राइज लेके आएंगे, लग्जरी कोई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो लग्जरी प्रोजेक्ट 4 से 5 एकड़ 6 एकड़ में कुछ उस तरह का बन नहीं पाएगा और आपका इतना बड़ा नाम भी नहीं होगा कि आप जो लग्जरी लेके आएंगे उसका प्राइस बायर आपको दे दे। तो आपके लिए तो वो मुश्किल काम हो जाएगा, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है बड़े प्रोजेक्ट इस तरह का लेके आने का। तो आप जो है अफोर्डेबल लेके आ सकते हैं, अफोर्डेबल का आपका अच्छा ऑप्शन है। तो अफोर्डेबल वालों के लिए गुड न्यूज़ है, आने वाले दिनों में शायद अफोर्डेबल आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो पिछले 1 साल से 6 महीने से ये कहा जा रहा था कि अब अफोर्डेबल गए, ये आखिरी है, ये आखिरी है, तो आखिरी नहीं है, आपके लिए अफोर्डेबल का रास्ता खुल गया है। ऐसे अफोर्डेबल आपको आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे। यहाँ उन लोगों को भी बड़ी चिंता हो रही है जिन लोगों ने दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉट खरीदा है या कोई फ्लोर खरीदा है, कि हमारा फ्लोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका फ्लोर भी मिलेगा, आपका प्लॉट भी मिलेगा जिसपे लाइसेंस आया हुआ है। साथ के साथ लोगों को लग रहा है कि पता नहीं प्राइस डाउन जाएंगे अब जाएंगे। आपने जो प्रॉपर्टी खरीद ली है आपके प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई अब नहीं है। जो भी डिमांड होगी उसकी जो सप्लाई होगी, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वहीं से पूरी होगी। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो होल्ड करके रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कोई दीनदयाल में प्लॉट या फ्लोर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब बिल्डर्स को लगेगा कि अब नए ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, नए लाइसेंस नहीं लग रहे हैं, तो वो प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अभी आपके पास वो हनीमून पीरियड है। आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं दीनदयाल में तो आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप कोई फ्लोर खरीदना चाहते हैं तो आप फ्लोर खरीद सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी करंट में बहुत सारे ऑप्शन चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है जो करंट में प्रोजेक्ट है, उनकी मैं जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे पुराने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको नई इन्वेंट्री मिल जाएगी, उसकी वजह बता देता हूँ। पहले जब ये पॉलिसी आई थी तो उसमें ये था कि 50% जो प्लॉट्स हैं या फ्लोर है वही बिल्डर बेच सकता था, 50% को उसको फ्रीज करके रखना पड़ता था। जब वहाँ पे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देता था उस प्रोजेक्ट में, तब उसकी जो 50% यूनिट थी वो अनफ्रीज होती थी और तब उसको बेच सकता था। तो 2020 में 21 में जिन प्रोजेक्ट्स को लाया गया दीनदयाल जन आवास योजना के तहत, उसमें बहुत सारी ऐसी फ्रीज यूनिट हैं जो अब आती रहती हैं। इस तरह की फ्रीज यूनिट आई हैं आपके 61 प्रोजेक्ट में आई हैं, स्मार्ट वर्ड के M3MK में।
इसी तरह के 89 में आपके प्रोजेक्ट्स में आती रहती हैं। 93 में DLF के में आपको आने वाले दिनों में बाद में भी इन्वेंट्री देखने को मिलेंगी। इसी तरह सिग्नेचर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सिग्नेचर का 37D में प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर का 63 में प्रोजेक्ट है सेक्टर में, सिग्नेचर का एक 81 में प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर का इसके अलावा 92 में प्रोजेक्ट है, इसके अलावा सिग्नेचर के 16 में प्रोजेक्ट है, जिसमें लगातार आपको इन्वेंट्री देखने को मिलेंगी और इन्वेंट्री इनमें है भी। अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना के तहत ये जो फ्लोर हैं, लो राइज के फ्लोर हैं, उनको खरीदना चाहते हैं, जिनको लग्जरी फ्लोर कह के बेचा जाता है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है अभी आपके पास, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी 1-2 ऑप्शन होंगे, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपको नाम याद आ रहा होगा जो मेरे से छूट गया, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने दीनदयाल जन आवास योजना के जो सस्पेंड होने के बाद जो रूमर्स चल रहे थे, जो इफेक्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आपको लगता है कुछ पॉइंट कवर नहीं हो पाए हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपको पसंद आया तो यस लिखें, आपको पसंद नहीं आया तो नो लिखें। और हम इसी तरह की वीडियो लगातार लाते रहेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं भूपेंद्र सिवाग आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।